आपके साथ मुकेश कुमार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने प्रतिशत चैप्टर शुरू किया हुआ है और यानी कि परसेंटेज, इसकी 6 क्लास हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आज इसकी हमारी 7वीं क्लास है और देखते हैं इसमें हम क्या कुछ नया सीख पाते हैं। ठीक है, जो हमारी 6ठी क्लास थी उसके लास्ट में हमने नंबर्स वाला यानी कि अंकों वाला कंसेप्ट शुरू किया हुआ था। तो वहीं से हम आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं हमारा फर्स्ट सम क्या है। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है भी नंबर सिस्टम ये परसेंटेज है तो, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट अपनी इंपॉर्टेंस रखता है अर्थमेटिक में। तो आप इसको जरा अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है हमारा। ललित को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मिलाकर 95% अंक मिले और कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी में मिलाकर 225 अंक मिले। 225 अंक मिले। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो सभी 6 विषयों में ललित को कुल कितने अंक मिले। क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से। सबसे पहले हमारे फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, जो ललित है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मिलाकर 95% अंक मिले, यानी कि इन 3 सब्जेक्टों में उसे कितने अंक मिले, 95%। उसके बाद कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी में मिलाकर 225 अंक मिले। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो सभी 6 विषयों में ललित को कितने प्रतिशत अंक, यानी कि प्रत्येक विषय में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100। अधिकतम अंक मतलब ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर, यानी कि उसको 100 में से अंक मिले हैं। तो सभी 6 विषयों में ललित को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन देखते हैं क्या कह रहा है। ये जो सोल्यूशन है, जो फिजिक्स यानी कि P, केमिस्ट्री यानी कि C और मैथ यानी कि M। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तीनों में मिलाकर कितने अंक मिले हैं, 95%। 95% अंक का क्या मतलब है, अधिकतम अंक कितने हैं, 100 नंबर इसके अधिकतम, 100 इसके केमिस्ट्री के और 100 इसके, यानी कि उस टोटल कितने मैक्सिमम मार्क्स हो गए इनके, 300। इन 3 सब्जेक्टों के टोटल कितने नंबर हो गए, 300। इस 300 का 95% इनको मिला है, यानी कि हम कैसे निकाल सकते हैं 300 को आप 95%, 95 गुणा 100, 95/100, ये ऐसे कट जाएगा। 95 ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 285। यानी कि इनको ललित है, जो ललित को PCM में कितने नंबर मिले हैं, 285। इन 3 सब्जेक्टों में उसको जो 95% थे, 300 में से कितने अंक मिले, 285। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी में मिलाकर उसको 225 अंक मिले, यानी कि कंप्यूटर CO, इंग्लिश यानी कि E और H हिंदी में उसको कितने अंक मिले, 225। कितने में से, 300 में से। क्यों, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट के 100 नंबर रहते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 100 में से और 100 यानी कि 300 में से 225। अब इसने पूछा है तो प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो सभी में कुल कितने प्रतिशत अंक मिले, यानी कि इसके नंबर कितने में से बढ़ेंगे, 600 में से। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 600 में से आएंगे। वो कैसे आएंगे, इस 225 को और इस 285 को जोड़ो आप, कैसे, जैसे 285 और 225 कितना हो गए, 0, 10, 11 यानी कि 510। यानी कि इसके ललित है जो, इसके 510 नंबर आते हैं कितने में से, 600 में से। अब आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने पहली वीडियो से आपको करवाता आ रहा हूँ भाई सिंपल नंबर को परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 510 है, कितने में से है, 600 में से। इसमें से कितने परसेंट नंबर आए, इसको गुना 100 कर दो। कई फ्रैक्शन हो चाहे सिंपल नंबर हो, परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100 कर सकते हो आप। 1 0 से 1 कट गई, 1 से 1 कट गई। ठीक है, क्या ये 6 पे कट जाए, देख सकते हो आप। 8 6 के 48, 3 बच गया, 6 39, यानी कि ललित के कितने नंबर आए, 85%। जो 600 में से 510 नंबर आए थे इसके, वो कितने प्रतिशत होते हैं, 85%। ठीक है, यानी कि ललित बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसके 85% नंबर आए। इसके बाद इसी कंसेप्ट के साथ हम आज का सेकंड सम देखते हैं क्या है।
इसी कंसेप्ट के साथ आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर समझते रहना है। हमारी जो एक क्लास है बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रही है, यानी कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। हम बिल्कुल आसान आसान सी चीजों से लेकर मुश्किल तक जा रहे हैं, इससे आसान आपको कोई नहीं करवा सकता। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और और 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, परंतु अन्य स्टूडेंट, कोई दूसरा स्टूडेंट है इससे परंतु कोई अन्य स्टूडेंट 25% अंक प्राप्त करता है तो आज का हमारा सेकंड सम क्या है, एक स्टूडेंट किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य स्टूडेंट 25% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या है। दोबारा पढ़ते हैं, कुछ एक दोस्तों को समझ नहीं आया शायद क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है, कोई भी मान लेते हैं, एक स्टूडेंट है और जो अन्य स्टूडेंट है वो बी है। एक स्टूडेंट ए किसी परीक्षा में 20% अंक हासिल करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब जो हमारी फर्स्ट लाइन है कि ए को कितने अंक मिलते हैं, 20%। जो ए है, ए को कितने अंक मिलते हैं, ए को कितने अंक मिलते हैं, 20%, और वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 30 अंकों से, यानी कि ए को 20% के साथ 30 अंक और मिलते तो क्या वो पास हो जाता, बिल्कुल पास हो जाता, यही तो बात है। और 30 अंकों से फेल हो जाते, यानी कि ए को 20% के साथ 30 अंक और मिलते तो ए क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि ये नंबर्स क्या है, पासिंग मार्क्स है। ये नंबर क्या है, पासिंग मार्क्स। अगर उसको 20% के साथ 30 नंबर और मिलते तो उसके अब तक पास हो जाता। उसके बाद एक स्टूडेंट बी है, वो क्या है, उसको 32% अंक मिलते हैं और न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। इस चीज का मतलब क्या है, जो बी के पास है, जो बी को कितने अंक मिले हैं टोटल, 42%, लेकिन और न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। न्यूनतम अंकों से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त करता है, 42, नहीं सॉरी, एक मिनट, बी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि अगर हम इस 32% में से 42 अंक माइनस कर दें तब क्या जाएगा, थोड़ा सोचें, तब क्या आएगा, पासिंग मार्क्स। क्योंकि जो बी है उसको पास होने से 42 अंक अधिक मिलते हैं। अगर हम उसके 42 अंक ये काट देते हैं तो अगर उसके 42 अंक काट देने से क्या होगा, जो वो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, पासिंग मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसको पास होने से सिर्फ 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई बंदा जैसे 33 पर पास होता है, 100 में से 33% पर,
ठीक है, 100 में से 33 पे पास होता है। अगर उसके नंबर 50 आते हैं 100 में से, तो कितने नंबर अधिक है उसके? 17 नंबर अधिक है। अगर हम 50 में से 17 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। वही बात है यहाँ है, न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, यानी कि इस 32% में से अगर हम 42 अंक माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? पासिंग मार्क्स। ठीक है, एक बात देखें दोबारा फिर, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, यानी कि दोनों इक्वल है, इक्वल है दोनों। हमने सोल्व किया है, ये भी पासिंग मार्क्स है। जैसे ये भी 33 नंबर है मान लेते हैं, ये भी 33 है। पासिंग मार्क्स तो एक बराबर होंगे ना, पासिंग मार्क्स अलग अलग थोड़ी होंगे। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी, यानी कि दोनों बराबर। 20% प्लस 30 अंक नंबर्स कह सकते हैं इक्वल टू इस चीज के 32% माइनस 42। ये चीज मैंने यहाँ लिखी, यानी कि ये भी पासिंग में, ये भी पासिंग, यानी कि दोनों इक्वल। अभी यहाँ से परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस 42 को इधर लेके आते हैं, 30 प्लस 42 होगा। इस 20 को उधर लेके जाते हैं, 32% माइनस 20%। ठीक है, 30 और 42 कितना होगा? 72 इक्वल टू 12%, यानी कि 12% किसके बराबर आ गया? 72 के बराबर। ठीक है, तो 1% किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। क्यों? क्योंकि 72/12 होगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? 6। हमने ऐसे किया, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अभी आपको देखना है 1% की वैल्यू 6 है, 20% की। अभी आपको क्या निकालना है? न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निकालना है, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत। 20% प्लस 30 अंक, 1% में 6 अंक है, तो 5% में कितने अंक आएंगे? 30। या आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यूनतम अंक आप कैसे निकाल सकते हो? इस 20% में इतने अंकों के 30 अंक है, जो 30 अंक के परसेंटेज बना लो कितने होंगे? 30 अंक की कितनी परसेंटेज होगी? 5%। 20 और 5%, यानी कि ए के 20% तो आए हैं, अगर और 5% आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास। यानी कि 25% नंबर वाला क्या हो जाता है? पास हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये रूल लगाना चाहते हो 1% 6 के बराबर है, तो 42 अंक किसके बराबर होंगे? 7% के बराबर। तो 32 में से 7 घटाएंगे, 32 में से 7, यानी क्या आएगा हमारा? 25% अंक। ठीक है, हमारा दोनों जगह क्या आ रहा है? आंसर सेम, यानी कि दोनों को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 25% अंक। ठीक है, इसके बाद आज का हमारा थर्ड सम देखते हैं क्या है। तो हमारा थर्ड सम क्या है? एक स्कूल में 3 कक्षाएं हैं जिनमें क्रमशः 40, 50, 60 छात्र दाखिल है। उन कक्षाओं का पास प्रतिशत क्रमशः 10, 20, 35 है। स्कूल का पास प्रतिशत क्या है? इसने क्वेश्चन में क्या है? एक स्कूल है कोई भी, उसमें 3 कक्षाएं हैं, सिर्फ 3 कक्षाएं हैं, उनमें क्रमशः 40, 50, 60 बच्चे हैं। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 है और तीसरी क्लास में 60 है। उन कक्षाओं का पास प्रतिशत क्रमशः रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो क्लास ए मान लेते हैं, बी, सी, जो ए क्लास का पास प्रतिशत है वो 10 है, बी क्लास का पास प्रतिशत 20 है, सी क्लास का पास प्रतिशत 35 है। तो स्कूल का पास प्रतिशत क्या है? यानी कि इन तीनों क्लास का जो पास प्रतिशत होगा टोटल एवरेज, वही स्कूल का क्या होगा? पास प्रतिशत। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तो बिल्कुल आसान है, एक हम थोड़ा बेसिक से करते हैं, थोड़ा लंबा पड़ता है। हम दोनों से करेंगे। जैसे कितने ए क्लास में कितने बच्चे हैं? 40, और उसका पास प्रतिशत कितना है? 10%। ये दे रखा, यानी कि 40 का 10%, 1/10, 4 बच्चे पास होते हैं। ए क्लास में कितने बच्चे पास होते हैं? 4। बी क्लास में 50 बच्चे हैं, पास प्रतिशत कितना है? 20, यानी कि कितने बच्चे पास होते हैं टोटल? 1/5। ये 20%, 20 को हम 1/5 से लिख सकते हैं, काटते हैं तो कितना आता है? 10%। 10 बच्चे, बी क्लास में 10 बच्चे पास होते हैं।
सी क्लास में कितने बच्चे हैं 60, पास कितने होते हैं 35%। 35% मतलब 60 गुना 35 को हम क्या लें 35%, 7/20, 7/20। ठीक है, अगर यहां से इसको काटते हैं 3, यानी कि सी क्लास में कितने बच्चे पास होते हैं 7 21 बच्चे पर सी क्लास में पास होते हैं। अभी ए क्लास में कितने बच्चे पास हुए 4, बी क्लास में कितने बच्चे पास हुए 10, 4 + 10, और सी क्लास में कितने बच्चे पास हुए 21, यानी कि टोटल 21 और 4 25 और 10, टोटल कितने बच्चे पास हुए 35। किसमें से 35 बच्चे पास हुए, टोटल कितने बच्चों से 35 बच्चे पास हुए, 40 60 100 150, 150 में से कुल 35 बच्चे पास हुए, यानी कि स्कूल का रिजल्ट क्या आएगा बहुत खराब है, यानी कि 115 बच्चे क्या हो गए हैं फेल। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें तो क्या आएगा, जब भी देख लेते हैं क्या आता है, यानी कि 70/3% जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 70/3% को 70, या तो आप ऐसे ही लिख रहने दो, या उसके बाद वो आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपको ऑप्शन में कैसे दिया। आप इसको अगर सही करके लिखोगे 2 3 6 2 3 9 1/3, या आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, 70/3% भी सही है और ये भी सही है। 23 3 69, जब 23 को अगर 23 23 69 और 1 70, ये भी 70/3 है। उसके बाद इसका सेकंड मेथड क्या है, कुछ नहीं करना।